कल वाला क्वेश्चन लगाया? नहीं लगाया? इधर बैठो आए, पहले इधर बैठो आए, सुनाई नहीं पड़ रहा? इधर बैठो आए, नहीं तो बाहर निकल लो। इधर बैठो आए जो बोल रहे हैं। सीट नहीं मिली? पहली वाली मिली तो ये लो, वो मिल गई होगी। चलो वो वापस करो। तुम्हारे पास सीट है, लो। तुम्हें कौन सी? कल नहीं आए थे? चल, कल एक क्वेश्चन दिया था। इसमें नंबरिंग थी ABCDE और लिखा था 1 2 3 4। ऑप्शन थे तुम्हारे पास। AB 1 2 3 4 DE 1 2 3 4 BDC। चलो बताओ इसमें क्या आएगा? D। कैसे? A का अपोजिट क्या आएगा? C। AC अपोजिट हो गए, और D के अपोजिट E हो जाएगा। अब बचा B, तो B के अपोजिट क्या आएगा? क्या आएगा? 1 2 3 4। जब ये 1 2 3 4 मिलेंगे, जो मिलकर एक बॉक्स बनाएंगे, वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसी प्रकार तो बनाएंगे। जो ये त्रिभुज बने हैं, अगर इन त्रिभुजों को बनाओ तो कुछ इस प्रकार बनाओगे। ऐसे ही तो बनेंगे। और जैसे इन सभी को ऐड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार की शेप ले लेंगे। इसी प्रकार की तो शेप लेंगे। इसमें नंबरिंग पड़ी 1 2 3 4, तो यहाँ भी नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो B के अपोजिट क्या आएगा? ये नंबरिंग। अब तुम्हें चेक करना है, 4 ऑप्शन दिए। इस ओपन डाइस को जब क्लोज करेंगे तो यहाँ लिखा ABC, जबकि तुम्हें पता A और C एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। जब अपोजिट हैं तो एक साथ आ नहीं सकते। ठीक है,
इसके बाद लिखा है ए है बी और नंबरिंग है, तो तुम्हें पता है बी और नंबरिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये भी गलत। इसके बाद देखा डी ई नंबरिंग, तो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, जो बचा वो आंसर। तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, तुम्हारे एग्जाम में क्या ऑप्शन थे उन ऑप्शन को देखो। ऑप्शन तुम्हारे पास ये हैं। चल, अगर इन्हीं ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे हमने लिखा सी डी 3 2 4 1, ये देख लेना नंबर, अगर पूछ लेना दिक्कत हो। डी ए 1 2 3 4, इसके बाद लिखा ए और ई, इसमें नंबरिंग की गई 1 2 3 4। डी में सी ई, इसमें नंबरिंग की गई 1 2 3 और 4। चलो बताओ। बी आएगा, क्यों आएगा? और भी ऑप्शन देख लो। और बताओ। बताओ कौन सा ऑप्शन बताओ। बी तो नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है। लो तुरंत चौथे पे आ गए। देखो अच्छा, ए के अपोजिट सी है, डी के अपोजिट ई है, बी के अपोजिट ये नंबरिंग है। अब इधर देखो, अब ना देखो, अब इधर देखो, लिखा है डी सी और नंबरिंग, डी के साथ ई नहीं आना चाहिए, डी के साथ ई नहीं। इसके बाद लिखा है सी, सी के साथ ए नहीं आना चाहिए, ए नहीं आया। बी और नंबरिंग में नंबरिंग आ रही, तो ये गलत कहाँ से है? चलो नंबरिंग नहीं सही है, एक चीज मान ली। इसमें देखा है ए लिखा है तो सी नहीं होना चाहिए, डी ई में डी है, नंबरिंग है, इसमें क्या गलती? इसी प्रकार इसमें देखोगे ए है तो सी नहीं है, डी ई में ई है, नंबरिंग है। इसमें चेक करोगे तो ई है तो डी नहीं है, सी है तो ए नहीं, और नंबरिंग लिखी। तुमने बी बताया, मैंने कहा बी गलत है। अब बी क्यों गलत है ये बताओ। हाँ, जो ये ए है, ए के साथ देखो ये एक नंबर जुड़ा हुआ है, जब ये पीछे जाएगा तो उसके साथ दीवार से हमेशा जुड़ा रहेगा। क्या ए के साथ देखो कौन सी दीवार जुड़ी, ये वाली, और जिसमें नंबरिंग कितना लिखा है 2। इस वजह से बी क्या है, गलत है। ए क्यों गलत है, क्योंकि डी के साथ देखो 2 जुड़ा है, डी के साथ 2 है, सी के साथ 3 है, सी के साथ 3 है,
इसके बाद तुम खुद देखो, जब इनकी नंबरिंग देखोगे तो यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 लिखे। जब ये पीछे फोल्ड होंगे, जब पीछे फोल्ड होंगे तो कुछ इस प्रकार फोल्ड होंगे, इसी प्रकार फोल्ड होंगे। जो तुम्हारा एक है वो लेफ्ट साइड में है और पीछे मुड़ के लेफ्ट साइड में ही रहेगा, मतलब एक यहां रहेगा, दो यहां, तीन यहां, चार यहां, इसी प्रकार रहेगा। ये आकृति पीछे साइड की है, और जैसे ही तुम इस आकृति को घुमा के फ्रंट पे लाओगे तो जो ये पोजीशन तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रही है वो पोजीशन कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। भाई जो चीज पीछे है इसको घुमा के आगे लाओगे तो जो चीज क्लॉकवाइज पीछे थी वो घूम के कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन तीनों ऑप्शन में देखो, नंबरिंग में ये क्लॉकवाइज चल रहा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? नंबरिंग चेक करो, 1 2 3 4, ये कैसी है? क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज थी, इसमें नंबरिंग चेक करो कैसी है? क्लॉकवाइज। तो हमेशा हमें फ्रंट पे लाना, तो फ्रंट पे लाने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? सी। समझ में आया? नहीं आया? आया? क्यों आया? जो आकृति बैक में है वो कुछ इस प्रकार बनेगी। भाई अब तुम खुद सोचो, फ्रंट पे बी रहेगा, फ्रंट पे बी रहेगा, आकृति तुम ऐसे ही तो बनाते हो डाइस की। फ्रंट पे क्या रहेगा? बी रहेगा। टॉप पे क्या रहेगा? डी रहेगा। राइट में क्या रहेगा? सी रहेगा। तो बी के नीचे क्या रहेगा? ई। ई कहाँ रहेगा? यहां पर। ई यहां पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद ए और बी एक साथ जुड़े हुए हैं, जब ये पीछे जाएंगे तो ए कहां आ जाएगा? यहां पर। अब जो ये नंबर बचे हैं, ये नंबर देखो कहां जाएंगे? बैक में। अब बैक में जाएंगे तो ए के साथ कौन जुड़ा रहेगा? एक। तो एक हमने लिख दिया। ये देखो लेफ्ट साइड से ए है, इधरी साइड ए है, इधरी से एक जुड़ा है। जो तुम्हारा डी है, डी से दो जुड़ा है तो डी से दो जोड़ दिया। और जो तुम्हारा सी है, सी से कौन जुड़ा है? तीन, तो तीन जोड़ दिया है। ई के साथ कौन जुड़ा है? चार, तो देखो ई यहां लिखा है तो ये पीछे जाएगा, तो चार यहां लिख दिया। अब ये आकृति कहाँ की है? पीछे साइड की। कैसी है? क्लॉकवाइज। और जैसे ही तुम इसको घुमा के फ्रंट पे लाओगे तो वो आकृति क्लॉकवाइज वाली क्या बन जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और आंसर क्या आएगा? सी, ना कि डी। क्या? तो उससे देखनी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्लॉक वाइज घूम रहे, जब इसको फ्रंट पे लाओगे तो ये अपने आप एंटी क्लॉक में बदल जाएगा। अगर प्रॉब्लम लगे, घर जाना, एक वाइट पेज लेना, ये पूरी आकृत बनाना, आकृत बनाने के बाद इसको फोल्ड करना, और फोल्ड करने के बाद फिर उसको घुमा के चेक करना। इतना तो कर ही सकते हो। कह रहे नहीं कर सकते नालायक। इसको आराम से फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद जैसे ही फ्रंट पे लाओगे जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉक में बन जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो वो कैसे बन जाएगी? क्लॉकवाइज में। तुम्हें नंबरिंग कहीं से भी उठानी है और चेक करनी है, कहीं से भी उठानी और चेक करनी। अगर तुमने यहां से क्लॉकवाइज देखा तो आंसर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर यहां एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चल रहे तो यहां पर क्या देखोगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन और बता रहे, नोट करो।
नेमिंग की गई है M&T, P और R। इसके बाद यहाँ लिखा है A, B, C, D। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे पास हैं TP, ABCD, PT, ABCD, PM, ABCD और फिर है RM, ABCD। चलो चलो और बताओ। इधर देख लो ना, क्या नहीं दिख रहा? देखो अभी भी नहीं दिख रहा है। इधर बैठो आके, छोटे छोटे लिखे हैं। और बताओ क्या है, बी या डी? फोर्थ ऑप्शन। चलो पहले तो तुम खुद देखो, एम के अपोजिट क्या आएगा? टी। पी के अपोजिट आर। बचा क्या? एन। एन के अपोजिट दो आकृति हैं। एक आकृति तुमने पहले अभी देखी थी, ये वाली। अब तुम इन दोनों में ये बताओ, इन दोनों में आकृति कौन सी बनेगी? ये वाली आकृति बनेगी या ये वाली? दूसरी वाली बनेगी। पहली वाली क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर छोटे छोटे मिलके बनेंगे, जब इनको एक साथ मिलाओगे तो ये एक बिल्कुल बड़े से स्क्वायर में बन के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार बनेगा भाई। ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा तो ये ऊपर साइड है, जो ये नीचे साइड, ये हिस्सा नीचे जाके सेट हो जाएगा। और ये हिस्सा इधर साइड है और ये इधर साइड है, जब ये पीछे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो आकृति ये वाली गलत होगी और ये वाली कैसी होगी? सही होगी। तो तुम्हें एक चीज यहां देखते हो कि ए से चलना स्टार्ट करो। ए है, बी है, सी है, डी है। जो ये स्पेशल नंबरिंग लिखी होती, इनकी हम क्या देखते हैं? रोटेशन। अगर ये किस हिस्से में है, क्लॉकवाइज, तो वहां पर हमें कैसे दिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बस यही देखो, सबसे पहले ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये दो तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब तुम्हें चेक करना है बी और सी में, तो बी और सी में चेक करो।
P है, P के साथ R नहीं होना चाहिए, नहीं है। T है, T के साथ M नहीं होना चाहिए, नहीं है। फिर इसके बाद जो नंबरिंग लिखी, नंबरिंग चेक करो, यहां पर ABCD कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर देखो ABC की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। यहां पर रोटेशन ABC की क्या थी, क्लॉक। अगर यहां क्लॉक है तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज वाला क्या हो जाएगा, गलत। सी क्यों होगा, रोटेशन देखो A से B गए, B से C गए, C से D गए, तो रोटेशन कैसी है, सेम। समझ में आया। अगर उल्टा देखने तो उल्टा देख लो, डी से सी गए, सी से बी गए, बी से ए गए, तो ये रोटेशन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज वाला आंसर होगा। देखो डी से सी गए, सी से बी गए, बी से ए गए, तो ये रोटेशन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये भी एंटी क्लॉक। इधर देखो डी सी ए बी ए, तो ये रोटेशन कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। तो हमेशा दोनों अपोजिट वाले ही आंसर होंगे। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या हुआ, पीडीएफ नहीं आती, पीडीएफ देख लेना, बाद बाकी केवल सीखो, प्रैक्टिस करना अपने घर पे। इसमें नेमिंग की गई ए, और इसके बाद इन्होंने एक काम और किया, चल ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन ही है अभी। इसके बाद लिखा है, चलो बताओ, ऐसे लिख लो, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली टू थ्री फोर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो बताओ।
अब तो दिख रहे? एक बार और देख लेना, फिर देख लो। तुक्का काहे मारते हो? या तो सीधे 100% श्योर हुआ करो कि हाँ ये आंसर है, या फिर सीधे ना नहीं आ रहा। ये बीच वाला क्या हो सकता है कि भाई 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। और बताओ। हम्म, वो हमें ना बताओ, तुम ऑप्शन बताओ। कल 1-2 क्वेश्चन ऐसे बताए थे, ब्लैंक वाले कल क्वेश्चन बताए थे हमने कि ब्लैंक से ब्लैंक में अगर जा रहे तो वहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा ब्लैंक वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा हमें। जैसे इसमें देखो, इसके अपोजिट ये है, क्या इन दोनों ब्लैंक में तुम्हें कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्या इन दोनों ब्लैंक में कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन एक लिखा है ए, अब ए का जो अपोजिट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इसी प्रकार होगा। अब जब ये पीछे जाएगा तो पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कुछ इस प्रकार रंगा हुआ है। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार दिखेगी तुम्हें। क्लियर हुआ? तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है और इससे ही आंसर तुम बता सकते हो। ब्लैंक से क्या तुम ब्लैंक देख के बता सकते हो कौन सा ब्लैंक कहां पर है? क्या इनसे तुम कुछ भी बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। इन चारों से कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तुम बताओगे सिर्फ इससे। अब इन दोनों से चेक करो कौन सा आंसर है। अब फिर भी इतनी मोहलत दे दी। कह रहे नन ऑफ दी, वही छूट गया है एक। ए क्यों गलत है? ये ब्लैंक तो ठीक है, ये दोनों ब्लैंक कैसे हैं? ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्लैंक में एक ब्लैंक हमने ये मान लिया, इन दोनों ब्लैंक से एक ब्लैंक ये मान लिया। भाई डिसाइड ही नहीं कर सकते। या फिर तुम कहो ये दोनों ब्लैंक हैं तो हम कैसे मान लें? तो यहां से तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन ए और इस फिगर में इन दोनों से तो डिसाइड कर सकते। लेकिन हमने देखा है यहाँ का आधा हिस्सा इन्होंने रंग दिया, जबकि हिस्से कितने रंगने हैं? 2। और ये 2 हिस्से कैसे होने चाहिए? त्रिभुज के आकार के। इन दोनों के मुंह कुछ इस प्रकार जुड़े होने चाहिए। इस वजह से ये क्या हो गया? गलत। जब हमने दूसरा ऑप्शन देखा है तो ये 2 ब्लैंक तो ठीक हैं, तो इन दोनों आकृत में से एक आकृत तो दिखनी चाहिए। तो ये आकृत नहीं दिख रही, लेकिन ए तो दिख रहा है। जब ए दिख रहा है तो ये क्या होगा? सही। इसके बाद हम लोग थर्ड में आए। थर्ड में देखा है कि ये ब्लैंकों से 2 ब्लैंक बन गए, ठीक है। इसके बाद जो ये ए और ये आकृत बनी है, तो इन दोनों में से एक आकृत तो दिखनी चाहिए। तो इन दोनों में से देखो एक आकृत दिख रही है। जब दिख रही है तो ये भी सही है। क्यों भैया? ए और ये वाली आकृत अपोजिट है। तो इनमें ये तो हम कब से चिल्ला रहे? कल से चिल्ला रहे हैं। कल से चिल्ला रहे, यही तो चिल्ला रहे भाई। इनमें कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुम कह रहे नहीं यही दोनों है, हम कह रहे नहीं है, एक ये है एक ये है। तो इनसे तो डिसाइड ही नहीं होगा। डिसाइड कहां से करोगे? यहां से। तो यहां से इसीलिए ये दोनों आंसर ए ये वाला गलत हो गया था।
और ये वाला क्यों सही था? क्योंकि ए और इस डिजाइन में ए मिल गया। थर्ड वाला क्यों सही है? वहां पर ए नहीं मिला लेकिन ये वाली आकृत मिल गई, ये देखो। फोर्थ वाले में क्यों गलत है? क्योंकि ये तो दो ब्लैंक तो ठीक थे लेकिन तीसरा ब्लैंक कहां से आ गया, इस वजह से ये भी गलत है। अब तुम्हें ऑप्शन देख रहे, ओनली 2 नहीं, ओनली 3 नहीं, ओनली 2 3 4 ये भी नहीं, क्या बचा? नन ऑफ दीज। समझ में आया भाई? ये चीज तो कल से देख ही रहे, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। समझ में आया? अब तो गलती नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्या हुआ? एक आध क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछते हैं, जैसे बंद आकृत दे दे और बंद आकृत के बाद ओपन आकृत देंगे और पूछेंगे। एक ही डाइस की दो आकृति हैं और इसमें बोला गया ए बी सी डी ई एफ, और यहां पर ऑप्शन है तुम्हारे पास लिखा है ए बी डी सी ई एफ। सेकेंड ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ। एफ ई। फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ। अब तो गलती ना करो, डाइस खत्म होने जा रहा है। वही छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना होता, कौन किसके विपरीत है, वो निकाल लो, उससे सारा खेल होता है। दो ही चीजें तो याद रखनी होती हैं, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी, ना एक साथ छिप सकती हैं। और दूसरा रूल ये था, 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन। नो कॉमन वाले में दो चीजें देखते हैं, मानक और साधारण। मानक पासा चेक नहीं करते, साधारण चेक करते। साधारण की खासियत है दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो मानक पासा साधारण पासा। अगर साधारण पासा नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या मान लेंगे, मानक पासा। बस इतनी सी बात है, पूरा डाइस खत्म। क्या आएगा पीछे? तुम ना बताओ। अब तुम इसमें खुद देखो, क्या कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो तुम्हें ये सीधा क्या बन जाएगा, नो कॉमन वाला। और नो कॉमन वाले की खासियत है, जिसमें सिंगल डाइस में जो नंबर है उनको एक साथ लिख लो और बाकी नंबर इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट। क्या? डी ई और एफ।
ठीक है, अब चेक करना स्टार्ट करो। तुम्हें पता है बी के अपोजिट सी, बी के अपोजिट सी होगा, बी के अपोजिट सी। अब ये दोनों एक साथ हैं तो अपोजिट कैसे हो सकते? गलत। इसके बाद यहां देखा है ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट सी क्या हो सकता है? नहीं, गलत। इधर देखो ए के अपोजिट एफ, ए के अपोजिट एफ हो सकता है, डी के अपोजिट सी, डी के अपोजिट सी हो सकता है, बी के अपोजिट ई, बी के अपोजिट ई हो सकता है। कन्वर्ट में ये भी नहीं है, लेकिन जैसे ही लास्ट वाला चेक करोगे अगर वो गलत तो ये ऑटोमेटिक सही, क्योंकि इनसे सिर्फ संभावना बनती है, 100% श्योर नहीं होते हैं कौन किसके विपरीत है। अगला देखा है लिखा है ए और सी एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं? नहीं है, तो डी भी गलत, तो ये ऑटोमेटिक सही। समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो तुम्हारा ओपन डाइस भी खत्म हो गया। अब टाइप नंबर है 5, भाषा पे आधारित प्रश्न। भाषा पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे? जैसे हमने एक क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन को लिखो, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में, पासे में विपरीत, विपरीत, विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर, विषम, विषम बिंदुओं का अंतर, विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही होगी? तो कौन सी आकृति, आकृति सही होगी? आकृति जैसे दी जाए, ए बी सी डी, 5.3, चाहे नंबर लिख दें चाहे पॉइंट रख दें, बात एक ही है। समझ रहे? ये नहीं सोच लेना ये पॉइंट है तो कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं होगा। चलो आगे लिखो। लिखो क्वेश्चन।
आजकल ये ट्रेंड में बहुत चल रहे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम। हाँ हाँ, 8 हैं 6 हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, डाइस का दिख भले ही रहा है लेकिन वो वाला डाइस नहीं है, समझ रहे हैं, जो 1 से लेके 6 तक होता है। तुम्हें लग रहा होगा 6 से ज़्यादा नंबर दे दिए, है ना, इसीलिए लैंग्वेज ऊपर लिख दी उन्होंने। लैंग्वेज लिखी है तो कुछ घुमाया है। क्या घुमाया है तुम खुद पढ़ो। यदि किसी पासे में विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, विषम बिंदुओं का अंतर 6 होना चाहिए। हाँ, अब सोचो ऐसा कौन सा पासा लें, क्या नंबर लें हम जिससे विषम बिंदु आए और विषम बिंदुओं का अंतर सम आना चाहिए। सोचो, विषम बिंदु क्या होते हैं? 1 2 हो गया, 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो। तो लगाओ फिर दिमाग, जब पता है तो लगाओ। तुम बोल रहे हो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। डाइस में 6 तो सतह होती हैं और वो ये नंबरिंग तुम्हें दिख रही है, तुम इतना तो जानते ही हो विषम अंक यही तो होते हैं। और उसने यही तो बोला है विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 होना चाहिए। तो तुम देखो ये 2 विषम बिंदु हैं, 1 और 7, इन दोनों का अंतर 6। 3 और 9 में 6 अंतर, 5 और 11 में 6 अंतर। तो तुम्हारे डाइस के अंक क्या होंगे? ये 1 3 5 7 9 11। क्या 8 होंगे? गलत। क्या 6 होंगे? 7 है, 5 है, 3 है, चलो इनको तो छोड़ो। 4 और 4 8, इसमें भी नहीं होंगे। 4 दिख गया, ये भी गलत। बचा क्या? ये। भाई तुम्हारा डाइस यही तो नंबर है, पहले 1 2 3 4 5 6 होता था। अब विषम वाले में क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। और उसने बोला 2 विपरीत बिंदुओं का अंतर 7 होना चाहिए। तो तुम्हारे 5 ये दिख रहे, तो बैक में क्या लाओगे? तो 5 के बैक में लाओगे 11। यहाँ कितने दिख रहे? 4 3 7। अगर 7 यहाँ है तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। अगर टॉप पे 3 है तो नीचे कितना आएगा? 3 के साथ 9। और देखो 2 पड़ोसी विपरीत सतहों का अंतर 6 होगा। चेक करो सभी में, ऊपर 3 नीचे 9, अंतर 6 का। फ्रंट पे 5 बैक पे 11, अंतर 6। राइट में 7 और लेफ्ट में 1, दोनों का अंतर 6। ऑप्शन कौन सा सही? बी। समझ में आया था? जब ये क्वेश्चन आया था तो किसी ने नहीं हिला पाया था, किसी नहीं। ये है क्वेश्चन तुम्हारा 2013 सीजीएल री एग्जाम। 2000 सीजीएल का री एग्जाम हुआ था, दोबारा एग्जाम हुआ था, तब उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था। पहली बार उस टाइम पे लैंग्वेज के क्वेश्चन दिखे थे कि डाइस में क्वेश्चन लैंग्वेज के बन सकते। अब तुम खुद सोचो, यहीं से अगर विषम का आ सकता है तो सम का भी तो क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है। सतह तो 6 होती हैं, अगर सम विषम दोनों को ऐड करते हैं तो नंबरिंग क्या रहती? 1 2 3 4 5 6। विषम आया तो 1 3 5 7 9 11 हो गया। अगर सम आएगा तो नंबर क्या रहेंगे? 2 4 6 8 10 12। समझ में आया? तो कभी भी लैंग्वेज के बेस में क्वेश्चन आए तो ये चीज हमेशा याद रखना कि डाइस में नंबर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 होते हैं। विषम आएगा तो ये हो सकता है,
अगर सम आएगा तो क्या होंगे, 2 4 6 8 10 और 12, और विषम होगा तो यही रहेंगे तुम्हारे नंबर 1 3 5 7 9 और 11। अगर नॉर्मल पासा होगा, नॉर्मल डाइस होगा तो क्या नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? आजकल ये क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं, तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। कर लो, लिखो। लैंग्वेज क्या लिखा बोले तुम लोगों को? यदि किसी यदि किसी यदि किसी पासे के यदि किसी पासे के विपरीत विपरीत सतहों का अंतर 3 हो तो कौन सी आकृति सही होगी? नंबरिंग की गई 10 11 12 8 9 10 6 7 8 3 4 5। चलो बताओ। पहले तो ये बताओ, ये पासा कैसा है, नॉर्मल है, सम है या विषम है? नॉर्मल है। नॉर्मल नंबरिंग क्या रहती, 1 2 3 4 5 और 6। उसने क्या बोला है कि विपरीत सतहों का अंतर 3 होना चाहिए। तो इन सभी में तुम ऐसे अंक ढूंढो जो विपरीत हों, और विपरीत के साथ उनका अंतर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो बताओ एक के साथ इनमें से कौन सा अंक लोगे, 4 ले लो, और इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 3। इसके बाद तुमने 2 लिया, तो 2 के साथ कौन सा अंक लोगे, 5। देखो दोनों का अंतर 3। अब कौन सा अंक बचा, 3। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 6। दोनों का अंतर 3। अब इनमें से चेक कर लो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचा ये 3 है, तो 3 के साथ 6 कहाँ आएगा, बैक पे। टॉप पे 4 है, तो बॉटम पे क्या आएगा, 1। राइट साइड 5 है, तो लेफ्ट साइड कितने आएंगे, 2। और सभी का अंतर देखो 3 3 होगा, इस वजह से ये क्या होगा, सही। क्या इसमें हमने सम विषम लिखा था, नहीं लिखा था। पिछले क्वेश्चन में देखो, विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 है। जब विषम बोला है तो विषम वाले लोगे, जब हमने कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल लोगे। अगर हम यहीं पर बोल देते विपरीत सतहों पर सम बिंदुओं का अंतर, तो सम वाले लेते। सम वाले क्या नंबर रहेंगे, 2 4 6 8 10 12। समझ गए? चलो
इसी में एक क्वेश्चन और बनता है लैंग्वेज में, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो उसको भी। एक पासे में एक दो तीन 1,2,3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 2, 3, 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 2, 3, 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 1, 2, 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 1, 2, 6 एक दूसरे के 1, 2, 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो तुम्हें ज्ञात करना है एक के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत और 6 के विपरीत। चल वो लैंग्वेज देके सिर्फ तुम्हें फंसा रहा। पूरा क्वेश्चन पहले जैसे करते रहे वैसे इसको भी करना है। हल्का सा दिमाग लगाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व। बस तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लैंग्वेज दे दी तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, ये कैसे आएगा? समझ रहे तुम लोग, दिमाग लगा गए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस प्रकार लिख देता तो सभी लोग सॉल्व कर लेते। एक, 2 और 3। उसने बोला है एक पासे में 1, 2, 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जब पड़ोसी होते हैं तो पड़ोसी नंबर ऐसे ही तो लिखोगे। दोबारा क्या बोला? 2, 3, 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो 2, 3, 5 एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। फिर बोला है 1, 2, 6 एक दूसरे के पड़ोसी। 1, 2, 6 एक दूसरे के पड़ोसी। अब तुमसे पूछा है कि बताओ 1 से लेके 6 तक सभी के विपरीत बतानी। तो 3 डाइस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे? 1 कॉमन ढूंढते थे, और इन तीनों में 2 ऐसे फिगर ढूंढते थे जिसमें 1 कॉमन लग जाए। तो इन 3 फिगर में देखो 1 कॉमन किसमें लग रहा? किसमें लग रहा?
देखो इन दोनों में कितने कॉमन दिख रहे? 2 कॉमन, पहले और तीसरे में 2, दूसरे और तीसरे में 1। बस हमें यही तो ढूंढने थे। 2 कॉमन वाले क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी आ जाती, लेकिन 1 कॉमन वाले में पॉसिबिलिटी नहीं आती। तो हम फिगर नंबर 2 और 3 को देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 2। जो कॉमन उनको ऊपर नीचे लिख लो, उसके बाद चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। यहां देखो 2 के बाद 6, 6 के बाद 1, तो 2 के विपरीत क्या आएगा? 4। अब पूछा गया सबका बता दो। 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3। समझ में आया? अगर इस प्रकार दिखे तो ऐसे कर लो, नहीं तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत थोड़ा नहीं थी। ये 3 एक साथ लिखे, ये 3 एक साथ लिखे, ये 3 एक साथ लिखे। तुम सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही समझो। पहले और दूसरे में देखो कितने कॉमन है? 2, तो उनको छोड़ो। दूसरे और तीसरे में देखो कितने कॉमन है? 1। क्या कॉमन है? 2 और 2, 2 2 कॉमन था, तो 2 और 2 कुछ इस प्रकार लिख लेते। अब 2 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ। 2 के बाद क्या आया? 2 के बाद क्या आया? 6। और 6 के बाद 1। इसमें देखो 2 के बाद 3, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद 5। अब जो बचा वो 2 के विपरीत। तो तुम्हें ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये सोचना था तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन मिल जाता तुम लोग तुरंत बता देते। बस उसने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी और कुछ किया नहीं किया। तो समझ में आया? आज इतना ही रखते, कल 4-5 लैंग्वेज के और क्वेश्चन है, कल वो देख लेंगे। बाद बाकी जो ये सीट मिली है कल इसको पूरा डिस्कस कराएंगे। ठीक है?